खाने को कम बजट में और कम अशिया का इस्तेमाल करते हुए मज़ेदार बनाने के लिए ये टिप्स आजमाएं। खाने को लजीज बनाने के लिए जैसे दाल या कोई भी चीज़ जिस पर तड़के की ज़रूरत हो, घी या तेल में मसाले को भूनें। और याद रहे, साबित मसाला जले ना, क्योंकि जले हुए मसाले से खाने से भी जलने की बू आने लगती है और मज़ेदार खाना भी अच्छा नहीं लगता। खाने को हमेशा खूबसूरत तरीके से पेश करें। ऐसा करने से खाना और ज़्यादा मज़ेदार और लजीज लगने लगता है, क्योंकि इंसान सबसे पहले खाने को अपनी नज़र से देखता है और फिर बाद में अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए खाने का जायका चखता है। पालक उबालते वक्त अगर इसमें एक चुटकी खाने वाला सोडा डाल दिया जाए तो पालक का रंग तब्दील नहीं होता और जायके में भी फ़र्क नहीं आता है। मैदे, आटे और बेसन में कीड़े लग जाते हैं। इनको कीड़ों से बचाने के लिए इसके बर्तन में तेज़पात के पत्ते रख दीजिए तो कीड़े नहीं आएंगे। दांत में दर्द हो तो नमक और सरसों का तेल मिलाकर पेस्ट बनाएं और दांत पर लगाएं। नमक जहर को दूर करता है। शहद की मक्खी काट ले तो नमक और सिरका मिलाकर डसी हुई जगह पर लगा लें। फौरन आराम आएगा, सूजन नहीं होगी। अगर मिर्च खाने में तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर खस्ता होने दें। जब ये खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचल कर सालन में डाल दें। लीमू ज़रूर निचोड़ दें और मिर्चें कम हो जाएंगी। ऐसा करने से कान के दर्द में या कान में पानी चला जाए तो कोई दवा इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ उल्टे पाँव चलने से पानी निकल आता है। रोगने जैतून या रोगने गुल सफ़ेद अंडा हम वज़न लेकर मिक्स करें। कान में चंद कतरे डालें, दर्द गायब हो जाएगा। किसी किस्म का भी कान में दर्द हो फ़ौरन ख़त्म होगा। हर तरह के गुर्दे का दर्द गायब सिर्फ 5 मिनट में, सिर्फ 3 चीज़ों से। सब्ज़ इलायची 1 तोला, सौंफ आधा पाव, दोनों चीज़ों को कूट कर पीस लें, सफ़ूफ बना लें। फिर इसमें 1 तोला सख्त पुदीना डालें। खाने का तरीका ये है कि 4 ग्राम पानी के साथ ले लें। घड़ी में टाइम देखें, 5 मिनट के अंदर आपके गुर्दे का दर्द गायब हो जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर दोबारा गुर्दे का दर्द कभी उठे तो फिर इसको इस्तेमाल करें, फिर फ़ौरन गायब हो जाएगा। 1 तोला साबित धनिया जो गरम मसाला होता है वो लेकर पानी में जोश देकर इससे कुल्ली करें। इस तरह दांत के दर्द की वजह से होने वाली सोजिश का खात्मा हो जाएगा। ऊँट का गोश्त खाने से उम्र बढ़ती है। बादाम की गिरी रोज़ाना खाने से कोलेस्ट्रोल कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा दिमाग को भी तक़वियत मिलती है। मसूर की दाल ज़्यादा खाने से हर वक्त जिन लोगों को बुखार हो जाता है वो उतरने लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उतर कर फिर दोबारा बुखार नहीं होगा। लकवे का इलाज, मूली के बीज लें, पीस कर अदरक के पानी में मिलाएं, मर्ज़ में मुब्तला जगह पर लगाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए अगर आम के अचार को ख़राब होने से बचाना हो तो इसमें नमक डाल दें। जबकि लीमू का अचार को ख़राब होने से बचाना हो तो इसमें चीनी डाल दें। अचार सालों ख़राब नहीं होगा। गीले चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया करें। अचार को हमेशा सूखे चम्मच से निकालें और झूठा अचार दोबारा ना डालें। हल्के दूर करने के लिए हाथ की छोटी उंगली में जैतून का तेल लगाकर बाहर की तरफ आंखों पर मालिश करें। हल्के कम होना शुरू हो जाएंगे। एक आलू को छील कर कद्दूकश कर लें, बर्फ़ के पानी में भिगो दें। इसमें 1 खाने का चम्मच शहद मिलाएं। ये पेस्ट आंखों पर 10 मिनट लगाएं और फिर इसी पानी से जिसमें आपने आलू भिगोए थे कद्दूकश करके रुई की मदद से आंखें साफ़ कर लें। हफ्ते में 3 बार ये कर लें। आहिस्ता आहिस्ता हल्के दूर हो जाएंगे। कोई भी दाल पकाते वक्त अगर इसमें मसाला शामिल करने से पहले थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच तेल शामिल कर दिया जाए और कुछ देर पका लिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद और जायकेदार दाल बनती है। प्याज काटने के बाद हाथों से बू दूर करने के लिए उंगलियों पर नमक अच्छी तरह मल कर नीम गर्म पानी से हाथ धो लें, बदबू दूर हो जाएगी। जहाँ ताज़ा पुदीना रखा हो वहाँ मक्खियाँ नहीं आती। किचन में पुदीना खुला रखे रहने दें। इसकी जड़ें गिलास में पानी डालकर इसमें डाल दें तो पुदीना कई दिनों तक ताज़ा रहेगा, बासी नहीं होगा और मक्खियाँ भी नहीं आएंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।